करते करते कई घंटों तक थकने और रुकने का नाम नहीं लोगे। अगर आपने एक बार भी ये नुस्खा यूज कर लिया तो आपके नीचे के अंग को ये ऐसी ताकत देगा कि आपका जोश डबल ट्रिपल हो जाएगा। आपकी लाइफ पार्टनर को भी इतनी खुशी पहले कभी नहीं मिली होगी, ये बात वो खुद आपसे कहेगी। सदियों से चला आ रहा नुस्खा है ये, इसलिए इस नुस्खे को जरूर यूज करें और मैरिड लाइफ को खुशहाल बना लें। इसके लिए आपको उड़द की दाल लेनी है। कितनी मात्रा में लेनी है? तो ये आपको इस तरह 1 कटोरी भर के उड़द की दाल लेनी है और इसको बिना भिगोए, बिना धोए ही एक लोहे की कढ़ाई में डाल देना है। नॉनस्टिक कढ़ाई यूज नहीं करें, बल्कि लोहे की कढ़ाई यूज करें तो बेस्ट है। कोई तेल नहीं डालना है, घी नहीं डालना है, बस ऐसे ही सूखी कढ़ाई में उड़द की दाल को डाल देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको सेकना है, इसको भूनना है। दोस्तों, ये जो उड़द की दाल है ना, वो आयुर्वेद के हिसाब से वैश्य होती है, मतलब कि शरीर में शुक्र धातु को बढ़ाती है। तो ये जो उड़द की दाल से आज हम नुस्खा बना रहे हैं ना, ये आपको क्या फायदा देगा कि जिन लड़कों को शीघ्र पतन हो जाता है या जल्दी थकान हो जाती है, उनके लिए रामबाण नुस्खा है। चरक संहिता में उड़द की दाल के इस नुस्खे के बारे में ये भी कहा गया है कि इसको गर्ल्स भी यूज करें तो उनको इर्रेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। किसी को पीरियड्स में पेट में दर्द, जांघों में और कमर में बहुत दर्द होता है तो इससे ठीक हो जाता है। अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, एग बनते ही नहीं है या बनते तो हैं पर एग का साइज छोटा रह जाता है, इसलिए जो लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हो वो ठीक होकर मां बनने का सुख मिलता है। ये देखिए, एकदम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भुनने से 2 मिनट में ये उड़द की दाल सब तरफ से बराबर सिकती हुई थोड़ी सी लाल हो गई है। तो अभी हम इसको गैस से उतारकर एक प्लेट में निकाल कर फैला देंगे। इससे ये अपनी ही हीट से जलेगी नहीं, बल्कि एकदम जल्दी से ठंडी हो जाएगी। अब जब ये भुनी हुई उड़द की दाल एकदम ठंडी हो गई है तो क्या करेंगे कि इसको मिक्सी में पीसकर इसका आटा बना लेंगे। अगर गर्म दाल को पीसेंगे तो क्या होता है कि मिक्सी में भी ये और गर्म हो जाती है, जिससे ये थोड़ी जल जाती है। इसलिए दाल को भूनने के बाद पहले ठंडा होने देना है, उसके बाद ही पीसना है। ये देखिए, मैं थोड़ा पास से आपको दिखा रही हूँ कि ये भुनी हुई उड़द की दाल का आटा ऐसा दिखाई देगा। तो इसको हम साइड में रखते हैं और अब नेक्स्ट चीज इस नुस्खे के लिए लेंगे जायफल। क्योंकि अगर नसों में कमजोरी है, कड़कपन भरपूर नहीं आता है, तो जायफल इसके लिए बहुत ही ताकतवर चीज है। इस नुस्खे के लिए आप 5-6 जायफल ले लीजिए और फिर इनको एक खरल में या ओखली में डालकर इस तरह से कूट कर इनके टुकड़े कर लीजिए। ये किराना की दुकान पर मिलता है क्योंकि ये गरम मसाला बनाने में काम आता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार जायफल इतनी ताकतवर चीज है कि अगर इसको जावित्री, इलायची और केसर के साथ एक खास रेशो में मिलाकर दूध के साथ यूज किया जाए तो 80 साल की उम्र तक भी 25-26 साल के नौजवान लड़कों जैसी ताकत नीचे के अंग में बनी रहती है। तो जब इस तरह से जायफल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं, तो इसको भी मिक्सी में पीस कर एकदम बारीक पाउडर बना लीजिए। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों चीजों से तैयार होगा वो नुस्खा जो गजब की ताकत और जोश भर देगा। ये देखिए, ये पीसने के बाद में कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसे सुपारी का पाउडर या दालचीनी का पाउडर होता है ना, कुछ कुछ वैसा ही ये दिखाई देता है। तो इसको भी एक बार साइड में रखते हैं और नुस्खे की अगली स्टेप पर चलते हैं, जो लड़के लड़कियां दोनों की पावर बढ़ा देने के लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगली स्टेप में हमको चाहिए घी। देसी गाय का घी मिले तो इस नुस्खे में बेस्ट है। आप क्या कीजिए कि ऐसा एक भारी पैंडे वाला पतीला या भगोनी ले लीजिए। जिनके घर में पुराने टाइम के पीतल के बर्तन हो वो तो एकदम बेस्ट है इस तरह के घरेलू नुस्खों के लिए। तो इस पतीले में हम ये 1 चम्मच घी डालेंगे और इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। जब घी थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये भुनी हुई उड़द की दाल का आटा 1 चम्मच भर के डाल देंगे और इसको लो फ्लेम पर ठीक वैसे ही सेकेंगे जैसे हलवा बनाने के लिए घी में आटा सेकते हैं। अभी ये जो घी है ये क्या करता है कि उड़द की दाल के अंदर के जो गुण है उसको बढ़ा देता है। क्योंकि उड़द की दाल की तरह ही घी भी शुक्र धातु को बढ़ाता है, तो इस आटे को घी में इस तरह सेकिए, इससे इसका स्वाद भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जो दाल हमने भुनी थी ना, वो पीसकर जब आप आटा बनाते हैं तो इसमें अभी भी थोड़ा रॉ स्वाद आता है, जबकि हलवे की तरह घी में आटा भून लेने से ये रॉ टेस्ट पूरी तरह खत्म हो जाता है। ये देखिए, एकदम अच्छे से ये आटा इस घी में सिककर तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे गरम दूध। ठंडा दूध इसमें नहीं डालना है। ये दूध कितना डालना है? 1 गिलास दूध इसमें आप डालिए और अगर ये गाय का दूध हो तो एकदम बेस्ट है। जिसको गाय का दूध इजीली नहीं मिले तो फिर वही दूध ले लेना जो डेली आप अपने घर में यूज करते हो।
साथ में डालना है 1/4 चम्मच जायफल का पाउडर और फिर इसको मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाना है। इस तरह से इसकी खीर बना लेनी है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। आपको पतली गाढ़ी जैसी भी खीर अच्छी लगती हो, आप इसको पकाते हुए उतना ही गाढ़ा कर लीजिए। और ये जो उड़द की दाल का आटा आपके पास बचा है, जायफल का पाउडर भी आपके पास बचा है, इनको आप लोग अलग अलग एयर टाइट डब्बों में डालकर रख लीजिए। तो डेली आपको ये सारी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। डेली बस दूध के साथ इनको पकाकर 5 मिनट में आप ये खीर बना लेंगे। फिर आपके पास उड़द की दाल का आटा या जायफल का पाउडर जब भी खत्म होने लगे तो फिर से 8-10 दिन के लिए तैयार करके रख लीजिए। ये देखिए 5 मिनट में ये खीर काफी अच्छी तरह पक गई है। तो अब इसमें स्वाद के हिसाब से डालिए धागे वाली मिश्री। ये पीस कर डालेंगे तो खीर में जल्दी से मिक्स हो जाएगी। लेकिन मीठे के लिए धागे वाली मिश्री ही क्यों लेनी है? मैं आपको बता दूं कि धागे वाली मिश्री भी वैश्य होती है, मतलब कि शुक्र धातु को बढ़ाने वाली होती है। तो अब देखिए इस नुस्खे में उड़द की दाल, घी, जायफल, दूध और धागे वाली मिश्री ये सब शुक्र धातु को बढ़ाने वाली हैं। सब चीजें इजीली मिल जाती हैं, सस्ती भी हैं, जबरदस्त असरकारक भी हैं। तो फिर लड़के हों या लड़कियां हों, नीचे के अंक की किसी भी प्रॉब्लम के लिए महंगी दवाइयां खाने की जरूरत ही नहीं है। इन बीमारियों के लिए बाजार में इतनी महंगी दवाइयां आती हैं कि पूरे घर का बजट एक बार में बिगाड़ दें। लेकिन अभी आसान सा इलाज करना, किसी को बच्चा नहीं हो रहा हो तो हस्बैंड वाइफ दोनों इस खीर को डेली इस तरह खा लेना, जिस तरह मैं अभी आगे नेक्स्ट स्टेप में बता रही हूँ। बस ये देखिए खीर एकदम तैयार है। इसको आपको सुबह डेली नाश्ते में खाना है, गरम गरम ही खाना है और 1 महीने तक डेली खाना है। सुबह के अलावा नहीं खाना है क्योंकि उड़द की दाल धीरे धीरे पचती है। किसी को गैस की प्रॉब्लम बहुत हो रही है तब नहीं खाना है, जब गैस की प्रॉब्लम ठीक हो जाए तब खाना है। तो ये जो एक बार में जितनी मात्रा में जो भी चीजें लेकर मैंने ये खीर बनाकर आपको दिखाई है, ये एक व्यक्ति के लिए 1 दिन की दवा के तौर पर है। आपको ये 1 महीने तक नाश्ते में डेली सुबह इतनी ही खीर फ्रेश बनाकर खा लेनी है। आप कहोगे कि मजा आ गया, नीचे की अंग की ताकत बढ़ जाएगी, शीघ्र पतन की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी, लड़कियों में पीरियड से रिलेटेड हर तरह की प्रॉब्लम और एग बनने की हर तरह की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये खीर बनाइए, खाइए और अपनी लाइफ को फिर से खुशियों से भर लीजिए।